क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। चलिए समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। संख्या कितनी है? 8,03,642। मान लीजिएगा इसमें हम x जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब ये संख्या 11 का गुणज हो गई, तो आपको x का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग हमें यहां पर एक बात बताइएगा, जो संख्या 11 का गुणज है क्या वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी? ठीक है, जैसी बात है। ठीक है, जो संख्या 11 का गुणज है वो हमेशा संख्या 11 से डिविजिबल होगी। चलिए अब देखते हैं, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो होना चाहिए वो या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर। तो अब इनको देख लेते हैं। सम स्थान, पहले यहाँ पर विषम स्थानों का ऐड कर लेते हैं, उसके बाद सम स्थानों का योग। तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 और 4 15, ये 15 हो गया भैया। ठीक है, इसके बाद 6 और 2 8 प्लस x। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा इसमें हम कितना जोड़ दें कि 15 के बराबर हो जाए, यानी कि इसमें हम 7 जोड़ दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15, और 15 में से 15 घटाओगे तो 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि 8,03,642 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो संख्या 11 का गुणज हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, फटाफट स्पीड से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया विभक्त है? ठीक है, ऑप्शन है 112, 100, 114 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 14 अट्ठे कितना होता है? 112। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हम कोई भी क्वेश्चन चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सबके सब क्वेश्चन हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 99,999। ठीक है, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसको डिवाइड करना है आपको 463 से। ठीक है, अब समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको क्या करना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 99,999, ये हमने लिख ली है। ठीक है, इस संख्या को आपको डिवाइड करना है 463 से। ठीक है, जब आप 463 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उस रिमाइंडर को, उस शेषफल को इसमें से आपको घटा देना है। ठीक है, इसमें से आपको इसको घटा देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
इतना आप लोग जो है हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, आपको क्या करना हमने तरीका बता दिया है। 463 का भाग इसमें देना है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचे लास्ट में, जो रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर को इसमें से घटा देना है और भाई इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका कितना आंसर आ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तरीका हमने बता दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, समझिएगा 99 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 78, 65, 321 को 78, 65, 321 को 321 को किस संख्या से भाग देने पर, किस संख्या से भाग देने पर भागफल भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 243, दूसरा ऑप्शन है 234 और तीसरा ऑप्शन है 423, चौथा ऑप्शन है 432। ठीक है, ये सवाल है तो समझिएगा। देखिएगा भाजक बराबर क्या होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। ये होता है भैया सूत्र। तो भाज्य कितना है, 78, 65, 321 ये भाज्य है, माइनस शेषफल कितना है 113 और डिवाइडेड बाई 33,612। ठीक है, समझिएगा। इसको घटा दीजिएगा तो इधर बचेगा 8। ठीक है, और 0, 2, ठीक है, 5, 6, 8 और इधर बचेगा 0, 2, 5, 6, 8 और 7 डिवाइडेड बाई 33,612। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस 33,612 का इस संख्या में भाग देना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, तो अब इसको आप यूनिट से चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर 8 लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन में 2 का यूनिट से हम चेक करना आपको बता रहे हैं। 2 का किस में मल्टीपल कर दें कि 8 आ जाए, 2 चौकू 8 होता है ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आप 33,612 में 214 का मल्टीपल करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 33,612 का भाग देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप यूनिट से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कब, जब आप देखना रहेगा कि ऑप्शन अलग अलग हैं तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर
विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन है 1, 4, 6 और 3 मान लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, समझते हैं, इसका बढ़िया पैटर्न बताते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को आप जब 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर आपको 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को यदि हम 6 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये सवाल है, समझिएगा। जब भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है, और कैसे समझिएगा, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर रिमाइंडर इतना बच रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भाजक और रिमाइंडर को हमेशा जोड़ देंगे। ठीक है, भाजक और रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 को आपको मान लेना है संख्या। ठीक है, 9 को क्या मान लेना है, संख्या। तो संख्या आपने यहाँ पर कितनी मानी, 9। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, उसी संख्या के वर्ग को, अब ये संख्या आपने 9 मानी, इस संख्या का आप कर दीजिएगा वर्ग, कितना हो जाएगा, 81। 81 को जब आप 6 से विभक्त करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो 6 कम 6, यहाँ से 2 बचेगा और 6 3 18। ठीक है, बचेगा 3। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, भाजक और रिमाइंडर को जोड़ देना है, उसको मान लेना है संख्या। ठीक है, और संख्या फिर आगे जो भी बोल रहा है वैसे आपको कर लेना है। ठीक है, चलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 101, समझिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। शेष बचते हैं। ठीक है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इस टॉपिक में अब तक का ये सबसे शानदार सवाल है, सबसे टफ सवाल है, सबसे मोस्ट सवाल है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, समझते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 8, 9, 8। दूसरा ऑप्शन है 9, 8, 8। तीसरा ऑप्शन है 10, 1, 6। चौथा ऑप्शन है 10, 8, 9। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत टफ सवाल है। ठीक है, तो देखिएगा टफ कितना भी हो, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसा आपको पैटर्न बता देंगे, एक ऐसा मैथड बता देंगे
एकदम शानदार मैथ है, ठीक है। आप परख जब तक ही आंसर को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, एक संख्या 9, 11, 13 पे व्यक्त करने पर रिमाइंडर क्रम से कितना बच रहा है? 8, 9, 8, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे? 9, 11, 13, इसको आप ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और जो शेष बच रहा है, शेष बच रहा है, उसको आपको नीचे लिखना है। 8, 9, 8 लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इधर जोड़ देना है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको जोड़ना रहेगा, ठीक है। और जब आप तिरछे जाएंगे तो आपको गुणा करना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार जब आप नीचे आएंगे तो जोड़ना रहेगा, और जब तिरछे जाएंगे तो आपको गुणा करना रहेगा, और फिर जब नीचे आएंगे तो आपको जोड़ना रहेगा। ये प्रक्रिया आपको इसमें अपनानी है, ठीक है। तो 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21। अब 21 का 11 का गुणा कर दीजिएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 231, ठीक है। 231 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 240, ठीक है। 240 का 9 में गुणा कर दीजिएगा। 9 की 0, 9 चौक 36 की 6, हाफिल 3, और 9 दूनी 18, 18 3 21, ये हो जाएगा 2160। और 2160 में 8 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 2168। ये क्या निकल के आया भैया? ये निकल के आ गया भाज्य, ठीक है। भाज्य निकल के आ गया। अब आगे क्या कह रहा है समझिएगा, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी अभी कितना लिखा था? 9, 11 और 13 लिखा था ना। अब इसके क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि अब यह लिख दिया जाए 13, 11 और 9 लिख दिया जाए। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 13 का इसमें अब भाग दीजिएगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। और 13 6 78, 13 6 78, 10 बचेगा, ठीक है। यहां से रिमाइंडर 10 आ जाएगा। यहां पे रिमाइंडर आएगा कितना? 11 एकम 11, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और 9 से जब करोगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है ना। देखिएगा किस ऑप्शन में दे रखा है, ये 10, 1, 6 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया पैटर्न? ये देखिएगा, एक दोबारा हम समझा दे रहे हैं इसको। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। तो समझिएगा इसको। एक संख्या 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रम से रिमाइंडर क्या बच रहा है? 8, 9, 8 शेष बचते हैं, ठीक है ना। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। समझिएगा, भाग आप किससे दे रहे हैं? 9, 11, 13 से, ठीक है। तो इसको आप ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप ऊपर लिख लेंगे, इतना काम कर लेंगे आप, समझिएगा। और क्रम से रिमाइंडर क्या बच रहा है? जो रिमाइंडर बच रहा है क्रम से, वैसे आपको उसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। नीचे लिख लिया आपने। इसके बाद क्या करना है आपको? अब इसका जो है, जब आप नीचे आएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, और जब तिरछे जाएंगे तो आपको गुणा कर देना है, इतनी सी बात। फिर नीचे आएंगे जोड़ देंगे, और तिरछे जाएंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब नीचे आएंगे फिर जोड़ देंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। फिर आपको जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? भाज्य निकल के आएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि विभाजकों क्रम को उलट दिया जाए तो विभाजकों क्रम को उलट, तो विभाजक कौन से? 9, 11, 13, इसको उलट दिया, क्या बन जाएंगे? 13, 11, 9। अब इसको भाग दे दीजिएगा, क्या बचेगा? 10, 1, 6 बचेगा, ये रिमाइंडर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को सॉल्व, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 102। थोड़ा इंक डाल लें। क्वेश्चन नंबर
102 समझिएगा। 102 है 17 की पावर 200 को 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, ये सवाल है। 17 की पावर 200 को जब आप 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? समझिएगा, यहां पर अच्छा सवाल है। देखिएगा, इसकी पावर कैसी है? पावर कैसी है? पावर एक इवन नंबर है, ठीक है, पावर है इवन नंबर। और यहां पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम 18 के भाग 17 में देंगे तो निगेटिव का -1 बचेगा। कितना बचेगा? निगेटिव का -1 बचेगा, ठीक है, निगेटिव का बचेगा -1। और इसकी पावर कितनी है? 200। जब पावर एबी नंबर हो, ठीक है, पावर एबी नंबर हो और उन दोनों का डिफरेंस 1 हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। क्या बोला हमने अभी? हमने बोला कि पावर यदि एबी नंबर हो, अंश और हर का डिफरेंस 1 हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा जो बचेगा वो 1 बचेगा, ठीक है। इधर जो 103 नंबर सवाल है उसमें क्या कह रहा है? उसमें ये कह रहा है कि 25 की पावर 25 की पावर 25 को 26 से विभक्त करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, समझिएगा। 25 की पावर 25 को यदि आप 26 से विभक्त कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, तो नेगेटिव का आएगा 1/26। लेकिन यहाँ पर जो पावर है ये ओड नंबर है। पावर कैसी है? ओड नंबर है। जब पावर ओड हो, ठीक है, जब पावर कितनी हो? ओड हो, तो समझ लेना वहां पर बचेगा -1 और /26। अब जो है नेगेटिव में तो कभी रिमाइंडर बचता नहीं है, माइनस में तो कभी रिमाइंडर नहीं आता ना, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, वही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। कब? जब अंश और हर का डिफरेंस 1 हो, ठीक है, और पावर कैसी हो? ओड नंबर हो, ठीक है। समझ में आ गए दोनों सवाल अच्छे से? चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, किसी संख्या को n को 4 से भाग देने पर किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है, समझिएगा अच्छे से। 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? संख्या 2n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? ये सवाल है। इस टाइप का सवाल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, ठीक है। किसी संख्या को किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, ठीक है, मतलब 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बच रहा है 3। तो हमने आपसे कहा था जिससे आप भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हमेशा जोड़ लिया करो और उसको मान लिया करो संख्या, ठीक है। तो संख्या यहाँ पर हमने मान ली 7।
कह रहा संख्या 2n यानी कि 7 दूनी 14, 14 में भाग दें, 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप 4 से भाग दे दीजिएगा 14 में, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका एक रूल है, वो देख लीजिएगा, समझिएगा। पहले ऑप्शन लिख दें यहाँ पर, 75,625, 75,625 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 30,976 और अगला ऑप्शन है 29,561, 29,561 और नेक्स्ट ऑप्शन है 14, 36 और 42, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इसको आप याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा और ना ही 8 होगा। ठीक है ना, तो इसमें देख लीजिएगा, ये तीनों हो सकती हैं लेकिन इसका यूनिट 2 है और किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये आप इसका रट्टा मार लीजिएगा अच्छे से। यह अगला सवाल भी इसी टाइप से है। अगला सवाल देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन है 32,761 और नेक्स्ट ऑप्शन है 81,225, नेक्स्ट ऑप्शन है 42,737 और नेक्स्ट ऑप्शन है 20,164। अब इसमें 7 आया हुआ है ना, तो समझ लीजिएगा ऑप्शन नंबर यही सही होगा। ठीक है, इस तरीके से 106 हो गया। अब देखिएगा 107 नंबर, क्वेश्चन क्या है, 6735 स्टार 1 में, 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा, का अल्पतम मान क्या होगा, क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो, जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब देखिएगा 6735 स्टार 1, ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 और 7 13, 13 और 3 कितना होता है भैया 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस x डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, और 9 तिया कितना होता है 27। ठीक है, तो 22 में हम कितना जोड़ दें, 27 हो जाए 5, आंसर इसका होगा 5। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक 108, किसी 2 अंकीय संख्या को किसी 2 अंकीय
संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। जैसे 15 15, 37 37, ठीक है, 37 37। इस रूप की कोई संख्या, इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी? ठीक है, ये है प्रॉपर सवाल। ऑप्शन दे रखे हैं 7 11 13 101, 7 11 13 और 101। ठीक है, ये है सवाल भैया। सवाल हम रिपीट कर दे रहे हैं, समझिएगा। किसी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। ठीक है, जैसे 15 15, 37 37। तो इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है 101। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 101। कोई भी दो अंकीय संख्या रिपीटेड होती है 2 बार, यानी कि 4 अंकीय संख्या बनती है, तो वो हमेशा डिविजिबल होगी 101 से। ठीक है ना, हमेशा डिविजिबल किससे होगी? 101 के, 101 से। जैसे कि हम लिखें 4949 और 101 से इसको डिवाइड करें, तो 101 कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 से 4 हो जाएगा यहाँ से, तो 0 बचेगा, इधर 9 बचेगा, 0 बचेगा, इधर कितना आ जाएगा? 9। अब ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है, हमेशा होगी डिवाइड किससे भैया? 101 से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के अच्छे से? चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। एक 109 क्वेश्चन क्या है? यदि P तथा Q अंक निरूपित करते हैं, ठीक है, तो कथन 5P9 है भाई। ठीक है, 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर है 1114। तो इसमें बताना है आपको Q का अधिकतम मान क्या होगा। Q का अधिकतम मान बताना है क्या होगा। देखिएगा, इसको जोड़ते हैं, कितना होगा? 9 7 16 और 16 8 होता है 24। 24 की 4 आ गई, कैरी 2। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको जोड़िएगा, पहले आप इसको जोड़िएगा। 5 3 8 8 2 10, यानी कि यहाँ पर 11 आया होगा। अब आपको ऐसा जोड़ना है कि कैरी 1 मिले, कैरी 2 नहीं 1। देखिएगा, 2 ये हो गया, 4 2 ये हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया? ये 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 11 आया होगा। 4 में हम कितना जोड़ें और 1 की
4 में हम कितना जोड़े, 4 में जोड़े हम 7, 4 में हम जोड़ रहे हैं 7, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, 11 की 1 हाफिल 1, तो ये 11 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब 7, इसका मतलब ये है Q का अधिकतम मान बताना है, तो Q का अधिकतम मान कितना होगा, 6 होगा, और P का अधिकतम मान कितना होगा, 1, ठीक है। अब इनमें से या Q का अधिकतम